नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, महाराज जी इलाहाबाद के चर्च लेन मोहल्ले में एक भक्त के घर पर रुके थे। उनके साथ में श्री माँ और अनेक भक्तगण भी थे। एक भक्त वकील साहब बाबा के समक्ष कभी कभार गुनगुनाया करते थे, मसक समान रूप कपिधरी। एक दिन प्रातः प्रसाद वितरण के बाद में बाबा अपने कमरे से एक छोटे कमरे में आ गए। वहाँ ज़मीन पर अपना बिछौना लगवाया और कहा कि हमारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, हम आराम करेंगे। कोई उनसे मिलने ना आए, इसलिए कमरे में बाहर से ताला लगवा दिया और इसकी चाबी खुद वकील साहब के पास में थी। मध्याह्न का समय था, दोपहर का समय हो गया था। संयोगवश श्री माँ की निगाह महाराज जी पर पड़ी, जो कि एकनगंज की तरफ जा रहे थे। श्री माँ ने यह जानकारी सबको दे दी और जो ही ये बात वकील साहब तक पहुंची, वकील साहब सन रह गए, क्योंकि उन्होंने स्वयं महाराज जी के कमरे का ताला लगाया था और चाबी उनके पास में थी। उसी समय वकील साहब कमरे का ताला खोले तो देखा कि बाबा तो वहाँ पर नहीं थे। वकील साहब ने महाराज जी का पीछा करना शुरू किया। वह रवि प्रकाश पांडे के बहनोई श्री प्रकाश चंद्र जोशी के घर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए धरे गए। जोशी जी ने बाहर निकलकर सभी का स्वागत किया। महाराज जी जोशी जी के यहाँ पर हैं और ये खबर सुनकर अन्य भक्तगण भी वहाँ पर आ गए। बाबा मुस्कुरा रहे थे और वकील साहब की ओर देखकर गुनगुना रहे थे, मसक समान रूप कपिधरी। यानी कि जो बात वकील साहब अक्सर गुनगुनाया करते थे, महाराज जी ने उसे ही सत्यार्थ कर दिया। ऐसे ही एक घटना नैनीताल में भी हुई दोस्तों। बाबा कभी कभी श्री राम रूप सिंह, जो कि वहाँ के कमिश्नर थे, उनके यहाँ पर भी जाया करते थे। जब कभी ऐसा मौका आता, कमिश्नर साहब के सानिध्य में ही रहते। एक बार रात्रि में भोजन करने के बाद में बाबा सोने चले गए। जब कमिश्नर साहब को विश्वास हो गया कि महाराज जी सो गए हैं, तब उन्होंने बाबा के कमरे के बाहर से ताला लगा दिया ताकि सुबह भी उनके दर्शन हो सकें। जब उन्होंने बाहर से कमरा खोला तो बाबा कमरे में नहीं थे। वे तो रात्रि में ही न जाने कब गायब हो गए थे। बाबा के अदृश्य होने की घटनाएं ढेरों हैं दोस्तों। आगरा के निवासी ठाकुर महावीर सिंह के अनुसार बाबा एकाएक खड़े हो गए और बोले, हम जाते हैं। श्री सिंह ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो बाबा? महाराज जी बोले कि कुछ लोग आ रहे हैं, हम उनसे मिलना नहीं चाहते। बाबा ने बस इतना कहा और बाहर निकल गए। महावीर सिंह के पिता कर्णवीर सिंह उठकर छोटे हॉल में पहुंचे। बाबा का कहीं पता नहीं चला, वे हवा में विलीन हो गए थे। कुछ देर बाद में 5 आदमी महाराज जी को पूछते हुए आए और निराश होकर वापस लौट गए। यानी कि जो लोग बाबा को मिलना चाहते थे, परंतु महाराज जी उन्हें दर्शन देना नहीं चाहते थे, इसी बात के कारण महाराज जी हवा में विलीन हो गए, खुद अदृश्य हो गए। ऐसी ही एक और घटना में नासिर अली थानेदार थे और महाराज जी के भक्त थे। कभी कभी महाराज जी उनके यहाँ पर पधारते थे। पहली बार वे नासिर अली के घर रुके थे। दोपहर में वहाँ पर खाना खाया। शाम को शौच के लिए बाहर गए तो नासिर अली ने अपने 2 लड़कों को उनकी खिदमत में लगाया। बाबा उनसे लौट जाने की कहते रहे और बीच बीच में अपने कंबल से सेव निकाल कर देते रहे, परंतु नासिर अली के दोनों लड़के लौटने को वापस तैयार न हुए। बाबा एक छोटे से टीले की आड़ में शौच के लिए गए, फिर वहाँ से लापता हो गए। नासिर अली के लड़कों ने काफ़ी देर तक प्रतीक्षा करी, लेकिन जब बाबा नहीं आए तो टीले के पास गए, लेकिन महाराज जी तो वहाँ पर थे ही नहीं। आसपास काफ़ी जगह पर खोजने के बाद में हताश होकर वापस दोनों लड़के लौट आए, परंतु बाबा उन्हें नहीं मिले। एक बार तो बाबा भक्तगणों के साथ में बद्रीनाथ के दर्शन के लिए जा रहे थे। पीपल कोठी नामक जगह तक की बस जाती थी, इसके बाद डांडी या पैदल से जाया जा सकता था। काली कमली धर्मशाला के मैनेजर को इसकी सूचना दे दी गई और उन्होंने देवदर्शन में बाबा के स्वागत की पूरी तैयारी कर रखी थी। आसपास के लोग भी वहां पर एकत्रित होकर बाबा की प्रतीक्षा कर रहे थे। बाबा दांडी में थे और बाकी भक्तगण पैदल चल रहे थे। नोटियाल और अन्य लोग बाबा की प्रतीक्षा करते ही रह गए दोस्तों, और बाबा ने बद्रीनाथ पहुंचकर भक्तगणों को एक धर्मशाला में टिका दिया और खुद बद्रीनाथ की एक गौशाला में जाकर विश्राम करने के लिए चले गए। नोटियाल साहब को जब ज्ञात हुआ कि बाबा तो गौशाला में विराजमान हैं, तब वे वहां पर पहुंचे। महाराज जी उनकी तरफ देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि छोटी सी जगह देवदर्शन से कैसे गुजर गए बाबा, कि न तो उन्हें कोई देख पाया, न उनके भक्तगणों को कोई देख पाया। महाराज जी ने ये लीला इसलिए करी थी क्योंकि वे अपने स्वागत समारोह से परहेज करते थे। बाबा अक्सर स्वागत के नाम पर किए जाने वाले अनावश्यक खर्चों से भक्तों को बचने के लिए कहते थे। महाराज जी कहते थे कि दर्शन करने हैं तो मेरे करो, ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे ही दोस्तों एक दिन कानपुर के सरसैया घाट पर बाबा
200 भक्तगणों से घिरे थे। इसी बीच शहर के एसपी श्री पवार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री गोविंद चंद्रा वहां पर आए और कहा कि गुलजारी लाल नंदा और लाल बहादुर शास्त्री आपके दर्शन करना चाहते हैं। बाबा ने असमर्थता व्यक्त की। फिर भी पुलिस अफसर दोनों नेताओं को वहां पर ले आए, लेकिन उन लोगों के आगमन से कुछ ही देर पहले बाबा ऐसे गायब हुए कि कोई उन्हें देख ही नहीं पाया। उसी दिन महाराज जी के ही एक भक्त भगवती सेवक वाजपेयी ने उन्हें शाम को स्टेशन पर देखा। श्री वाजपेयी ने जब उनसे पूछा कि उन्होंने दोनों नेताओं को दर्शन क्यों नहीं दिए, महाराज जी बोले कि वह सीधे हमारे पास ना आकर पुलिस दलबल के साथ में अपना दिखावा करते हुए आना चाहते थे। जब बाबा से पूछा कि फिर आप कहाँ छिप गए थे, तो महाराज जी बोले कि गंगा मैया ने हमें छिपा लिया था। और दोस्तों देखिए महाराज जी का ईश्वर स्वरूप। बाबा को तो गंगा मैया ने अपनी गोद में छिपा लिया था, लेकिन गंगा मैया ने जो महाराज जी की इस लीला में अपना योगदान दिया था, बाबा को अदृश्य करके अपनी गोदी में छिपाने का, इस गंगा मैया की कृपा पर बाबा ने सरसैया घाट में एक भंडारा करने को कहा। बिना किसी सूचना और प्रबंध के बाबा की प्रेरणा से लोग सहयोग के लिए उमड़ पड़े और अनायास ही वहाँ पर एक वृहद भंडारा संपन्न हुआ। ऐसी अनेक घटनाएं हैं जहाँ पर महाराज जी अचानक से अदृश्य हो जाते। बाबा जब अदृश्य होते तो कहीं और जाते नहीं हैं दोस्तों, इसी प्रकृति माँ की गोद में समा जाते हैं। और महाराज जी इस प्रकृति माँ की गोद में समाने का जो प्रकृति लीला का हिस्सा बनती है, उसके बदले में महाराज जी वापस से प्रकृति को ही प्रकृति का ही कार्य करके देते हैं, भंडारा करके देते हैं, लोगों का भला करके देते हैं, लोगों का कल्याण करके देते हैं। प्रकृति यही चाहती है कि प्रकृति के जीव प्राणी सदैव फलते फूलते रहें और महाराज जी उसके अंदर अपना योगदान देते रहें और महाराज जी की लीलाओं में प्रकृति योगदान देती रहे। यही तालमेल बाबा का ईश्वरीय स्वरूप है, क्योंकि दोस्तों जो स्वयं में ईश्वर हैं वही तो प्रकृति हैं और यही प्रकृति तो स्वयं में ईश्वर है। ईश्वर ही इस प्रकृति को चला रहे हैं, ऐसा आपने सुना होगा, लेकिन ये प्रकृति कोई और नहीं, वही तो ईश्वर हैं जो खुद को चलायमान बना कर रखते हैं। आपके जीवन में भी महाराज जी न जाने कब आपको दर्शन दे दें और कब आपके सामने से ऐसे ही अदृश्य हो जाएं। बाबा की इसी कृपा का प्रसाद पाते रहिए। महाराज जी की सेवा में निरंतर खुद को समर्पित रखिए। आशा करते हैं कि आज का ये अलौकिक प्रसंग आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जानने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नई वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।